अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्रिटिकल नंबर्स। अब क्रिटिकल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास कोई इस तरह का कर्व है, जैसे हाईएस्ट माउंटेन है और उसका कोई रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट होगा। इसी तरह से रिलेटिव मिनिमम पॉइंट भी होगा कि मैक्सिमम कितना वो नीचे जा रहा है। इसी तरह से ये डीपेस्ट वैली है। अब समटाइम हमें ज़रूरत पड़ती है कि क्रिटिकल पॉइंट्स या मैक्सिमम और मिनिमम रिलेटिव पॉइंट्स हम निकालें। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा क्रिटिकल पॉइंट्स होते क्या हैं। अगर आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करें और या तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर आ जाए ज़ीरो के, या फिर वो अनडिफाइंड हो उसका डेरिवेटिव, तो हम उसको बोलेंगे कि दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड द क्रिटिकल नंबर्स ऑफ एफ या फॉर द फंक्शन ऑफ एफ। अब इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव बिकम्स इक्वल्स टू ज़ीरो, एग्जैक्टली ज़ीरो, तो हम उस पॉइंट को बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट, क्योंकि उस पर ज़ीरो आ गया। और अगर वो अनडिफाइंड है तो वो क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट जो है वो स्टेशनरी पॉइंट भी हो सकता है। और अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, जो फंक्शन है whose value is x cube minus 3x plus 1। अब वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव और उसको ज़ीरो से इक्वेट करेंगे हम। तो फर्स्ट डेरिवेटिव किस तरह से निकलेगा कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज़ 3x²। यानी पावर को हम पीछे मल्टीप्लाई करते हैं और जो ऊपर पावर है उसमें से -1 करेंगे, तो ऊपर 2 बचेगा और बराबर में 3 आ जाएगा, और -3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है वो 1 हो जाएगा। तो -3 आएगा। कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हम, कांस्टेंट नंबर है और डी बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज है, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे, तो x² - 1 जो है वो एक्चुअली बन जाएगा a² - b²। तो a प्लस बी और a माइनस बी का हम फार्मूला पुटअप करेंगे। वी कंक्लूड दैट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑकर एट x इज इक्वल्स टू। अब यहाँ से हम इक्वेट करेंगे जब ज़ीरो से, तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी x की। x की वैल्यू आ जाएगी -1 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 1। सो दीज आर दी टू क्रिटिकल पॉइंट्स। इसलिए कि अगर आप यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी, तो एफ डैश एक्स जो है वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से x1 रखेंगे तो भी ये पूरा फंक्शन जो है वो नलीफाई हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, और जब कम्प्लीटली ज़ीरो दे रहा है तो ये एक स्टेशनरी पॉइंट्स भी है। जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे जो भी गिवन इक्वेशन है, तो इसमें आप देखेंगे जब x की वैल्यू आप 1 रखेंगे मेन फंक्शन के अंदर, तो वहाँ पे f ऑफ x क्या हो जाएगा? 1 पर -1 आ रहा है और एक टेंजेंट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इसी तरह से जब आप इसमें रखेंगे -1, तो -1 पर जो y की वैल्यू है वो -3 है, सॉरी +3 है। तो ये इसके जो है वो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू फंक्शन जो गिवन है 3 इंटू एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 3 -15 इंटू एक्स की पावर डिवाइड बाई 3। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे, तो हमें याद रखना है कि जो पावर है जब डी बाई डी एक्स निकालते हैं तो वो मल्टीप्लाई होती है उसके कोफिशिएंट के साथ। और यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में पावर के लिखा है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो खाली 5 बचेगा, इसलिए यहाँ पे आपको 5 नज़र आ रहा है। और यहाँ पे 15 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव लेने के बाद, तो 30 हो जाएगा। 30 डिवाइड बाई 3 एक्चुअली होता है 10। फिर इसी तरह से आप पावर को देखें कि इसमें -1 करना होगा, तो 5 डिवाइड बाई 3 -1 विच इज इक्वल्स टू 5 - 3 डिवाइड बाई 3। तो वो 2 डिवाइड बाई 3 आंसर बचेगा, और सेकंड वाले का -1 डिवाइड बाई 3 आंसर बचेगा। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल लेंगे 5 को, तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब x को भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, x की पावर -1/3। तो वो इस तरह से हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब x की पावर 1 जब आप ऐड करेंगे -1/3 से, तो वो बन जाएगा 2/3। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है कि जब हम अगेन इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो ये प्रीवियस इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई ये कर सकते हैं कि जो पावर माइनस में लिखी है वो डिनोमिनेटर में ले गए, और टोटल हमारे पास आ गया 5 इंटू एक्स -2 डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/3। अब देखें
इसको अगर हम इक्वेट करते हैं ज़ीरो से, तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 2, और 2 रखने की वजह से ये ज़ीरो हो जाएगा। तो जब मैं नीचे 2 रखूंगा और ऊपर 0 रखूंगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर कम्प्लीटली फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। फिर दूसरा, नीचे वाली जो x की वैल्यू अगर मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। x की वैल्यू जब मैं 0 रखूंगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि वो इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसपे अनडिफाइंड वैल्यू आ रही हो तो वो क्रिटिकल पॉइंट ही बन जाता है। तो अब देखें, वी सी फ्रॉम दिस दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 if x is equals to 2 and f dash x is undefined if x is equals to 0। डिनोमीटर में 0 रखेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। does x is equals to 0 and 2 are the two critical points, और x is equals to 2 is a stationary point है, क्योंकि उसने completely 0 कर दिया है f dash x को। अब आप ग्राफ देखें, अगर आप उसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो कंटिन्यूस है एवरीवेयर। और नेक्स्ट एग्जांपल पे हम जा रहे हैं अब। अच्छा जी, वो एक क्रिटिकल पॉइंट का कंटिन्यूटी में कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो टेस्ट होता है और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि जो ओपन इंटरवल हैं आपके, तो जो भी आपकी क्या कहते हैं, जैसे एक्स नॉट है क्रिटिकल नंबर एक्स नॉट, इसकी लेफ़्ट साइड से राइट साइड साइन में क्या चेंजेस आ रही हैं, उसके बिहा पर हम डिसाइड करते हैं कि ये रिलेटिव मिनिमम है या रिलेटिव मैक्सिमम है। तो वो हम नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे यहाँ डिफरेंट काइंड्स के ग्राफ यहाँ पे शो किए गए हैं कि लेफ़्ट साइड से आप देखें तो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, राइट साइड पे देखें डिक्रीजिंग है, मगर ऑलवेज साइन जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि वाई जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा, तो वो भी हमें पॉइंट्स देखना पड़ेंगे कि वो क्या पॉइंट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, देखें कि नंबर वन जो पॉइंट है कि अगर एट द टू रिलेटिव मैक्सिमा इन द टॉप रो एफ डैश, यानी जब हम एफ डैश को कैलकुलेट करेंगे और जो उसका क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पर हमने साइन को कैलकुलेट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव हम वहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे और हमें साइन पता चल जाएगा। फिर उस क्रिटिकल पॉइंट से लेफ़्ट साइड से राइट साइड अगर इस तरह से चेंज आ रहा है कि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ शिफ्टिंग हो रही है साइन की, ठीक है, तो उस वक्त हम बोलेंगे रिलेटिव मैक्सिमा। तो हमारा कंक्लूजन जो हम वी कैन से दैट द फंक्शन हैज़ टू रिलेटिव मैक्सिमा if the sign from positive to negative changes across the critical point। इसी तरह से टू रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट करेंगे अगर एफ डैश जो साइन है उसका नेगेटिव से लेफ़्ट साइड नेगेटिव से राइट साइड पॉजिटिव पे वो शिफ्ट हो रहा होगा। और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई साइन चेंज नहीं होगा, दोनों सेम होंगे लेफ़्ट और राइट साइड पर, तो दो क्रिटिकल नंबर्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है। So here we can again understand this theory with the help of this example. Okay, example number 2, locate the relative maxima and minima of this function। अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये एग्जाम्पल हम पहले कर चुके हैं। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक x की वैल्यू 0 है, एक x की वैल्यू 2 है। तो अब हमने सिंपली ये करना है कि जो एफ डैश एक्स हमने निकाला है, तो उस पर हमने करना यह कि ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर दो तीन नंबर्स पर हमने साइन चेक करना है, राइट साइड पर हमने साइन चेक करना है, और फिर टू जो है इसी तरह उसके भी राइट और लेफ़्ट पर हमने साइन चेक करना है। तो आप एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे तो आपके पास जो है वो फंक्शन की जो साइन है वो ये आ जाएगी इस तरह से, यानी ज़ीरो से लेस में -1 -2 -3 वैल्यूज़ रखता हूँ तो ये प्लस आ जाएगा, और ज़ीरो से टू के दरमियान में अगर 0.51 1.5 इस तरह से वैल्यूज़ लेता हूँ तो वो नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह से जो टू की राइट साइड पर अगर मैं देखूँगा तो प्लस आएगा। तो वी कैन से कि जो पहला पॉइंट है उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो गया है। तो इस वक्त यहाँ पर मेरे पास टू रिलेटिव, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर साइन चेंज हो रहा है x0 पर क्रिटिकल पॉइंट पर, तो यहाँ पे मेरे पास दो मैक्सिमम है, रिलेटिव मैक्सिमम है। इसी तरह टू जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके नेगेटिव लेफ्ट लेफ्ट है, और साइन चेंज हो गया, अब राइट साइड पे पॉजिटिव हो गया है। तो वी कैन से कि टू रिलेटिव मिनिमम पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इधर।
ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो टेस्ट करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं तो इससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन। अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमने डेरिवेटिव लिया और फिर हम देखेंगे कि एक्स माइनस वन, अब हमने थ्री कॉमन निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस वन बच गया। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्लोज कर दिया। जब हम इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास वन आ जाएगी, और x की वैल्यू जब हम वन रखेंगे तो f डैश x जो है वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ज़ीरो होने की वजह से वी कैन से कि अब हम x की वैल्यू वन रखें या वन से बड़ी रखें, तो हमारे पास हमें पता है कि ज़ीरो से ग्रेटर ही पॉजिटिव नंबर आएगा हमारे पास। सो एफ डैश एक्स डजेंट चेंज साइन, तो एफ डैश एक्स जो है वो स्टिल प्लस रहेगा। तो इसका मतलब है कि दिस फंक्शन डजेंट हैव अ रिलेटिव एक्सट्रीमम। ठीक है, नो रिलेटिव एक्सट्रीमा। तो ये एक ऐसा फंक्शन है इसमें बस क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और रिलेटिव एक्सट्रीमा या मिनिमम मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा अब जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का तरीका ये होता है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और वो ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। फिर इसी तरह से एफ डबल डैश यानी सेकंड डेरिवेटिव जब आप कैलकुलेट करेंगे अगर वो ज़ीरो से बड़ा आ जाता है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि रिलेटिव मिनिमम है एट एक्स नॉट। और अगर ज़ीरो से लेस आ जाता है तो आप कहेंगे रिलेटिव मैक्सिमम है। और अगर वो ज़ीरो के बराबर आ जाते तो इनकन्क्लूसिव का मतलब है कि आप कुछ नहीं कह सकते कि भाई उसमें रिलेटिव है या मैक्सिमम है या मिनिमम है, और नीदर एक्स नॉट है या नहीं है। ठीक है, तो ये हम टेस्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ये लिखा हुआ है जैसे ये कॉनकेव डाउन, तो अगर एफ डबल डैश एक्स ज़ीरो से लेस आ जाता है किसी इंटरवल के लिए तो वो कॉनकेव डाउन होता है। यानी इंटरवल हमें बताना होगा एक क्रिटिकल पॉइंट से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक, तो ये देखना होगा कि कहाँ तक ये कॉनकेव डाउन है, डिक्रीजिंग है फंक्शन। फिर फंक्शन अगर क्या कहते हैं वो ग्रेटर हो गया है, ज़ीरो से बड़ा आ गया है किसी पॉइंट पर, तो हम कह सकते हैं कि राइट साइड पर फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो डिक्रीज़ ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब एफ डबल डैश जब भी हम कैलकुलेट करेंगे और वो ज़ीरो से बड़ा आ जाता है तो हम बोलेंगे उसको कॉनकेव अप। तो ये दोनों मैं साथ साथ करवाऊंगा इसके। तो अब हम ये एग्जांपल देख लेते हैं कि रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम हमने फाइंड करना है। इक्वेशन हमें गिवन है एक्स की पावर फोर माइनस टू एक्स की पावर टू, एंड कन्फर्म दैट योर रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट विद द ग्राफ ऑफ एफ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए। यानी एक्स की पावर फोर तो फोर एक्स क्यूब बन जाएगा और माइनस फोर एक्स बन जाएगा। अब यहाँ से हमने फोर एक्स जो है वो अगर कॉमन भी निकाल लें तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे बचेगा वन। तो वन का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो बराबर आ जाएगा ए माइनस वन और ए प्लस वन के। ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ पे एफ डबल डैश यानी इसका भी अगर हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो हम इसको डेरिवेटिव करने का तरीका ये है कि इसको आप ओपन करें और मल्टीप्लाई करके ओपन कर लें और फिर आप डेरिवेटिव लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, और फिर उस तरह से आप जो है इसका ये आंसर निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो अगेन मैं यहाँ पे ये स्टेप जो है इसको रिपीट कर देता हूँ कि जब आप यहाँ से फोर एक्स को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा अंदर जो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर का जो फार्मूला है वो यही है। तो यानी एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो अब आप ये देखें ट्वेल्व एक्स स्क्वायर और माइनस फोर किस तरह से आया, जो हमने लास्ट इक्वेशन निकाली है उसको हम डेरिवेट करेंगे अगेन तो वो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये थ्री इंटू फोर ट्वेल्व एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर आ जाएगा। फिर हम सॉल्व करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो लाने के लिए। तो उसका तरीका ये है कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखें तब भी ज़ीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आप वन रखें तब भी ज़ीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखें। तो ये तीन जो है ना हमारे पास एवेल्यूटिंग एवेल्यूशन के लिए थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं जिसको हम एफ डबल डैश को हम वेरीफाई कर सकते हैं।
अब हम बारी बारी इसमें ये तीनों वैल्यूज़ रखेंगे एफ डबल डैश के अंदर। तो पहले का आंसर आ गया -4 जो कि 0 से लेस है, और एक का आंसर आ गया 8 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा, पॉजिटिव। और एक का आंसर आ रहा है, यानी दूसरे का आंसर भी आ रहा है 0 से ग्रेटर। सो देयर इज़ अ रिलेटिव मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 0। मैक्सिमम कब होगा? जब एफ डबल डैश एक्स जो है वो 0 से लेस होगा। तो हम ये देख लेते हैं, जब 0 से लेस होगा तो रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट होगा, और जब 0 से बड़ा होगा तो रिलेटिव मिनिमम होगा। तो दो पॉइंट्स पर रिलेटिव मिनिमम है, एक्स इज टू 1 और एक्स इज इक्वल्स टू -1। तो इसी टॉपिक पर हम एक जो न्यूमेरिकल है वो और कर लेते हैं। फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x की पावर 5 -5 एक्स क्यूब। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, वो ये आ जाएगा। फिर यहाँ से हम 15x² कॉमन निकालेंगे, अगेन वो ये +1, यानी x+1 और x-1 बचेगा। और इस इक्वेशन पे यहाँ पे अगर हम डेरिवेट करेंगे इसे, तो 4 15 वो 60 हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, -30x हो जाएगा। 30x यहाँ से कॉमन निकालेंगे, वो अगेन 2x² और -1 बच जाएगा। अब इसको हमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें एफ डैश एक्स को ज़ीरो करना है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखें तो ज़ीरो हो जाएगा। एक्स की वैल्यू अगेन यहाँ पे -1 रखेंगे, ज़ीरो हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और उन तीनों वैल्यूज़ को अब हम अप्लाई कर रहे हैं एफ डबल डैश एक्स की इक्वेशन में। 30x टू x² -1। तो पहले ने आंसर दिया है -30 जो कि माइनस साइन आ गया, हमें एक्चुअली साइन चेक करना है यहाँ पे। और दूसरे ने आंसर दिया है 30 यानी प्लस। तो एक ज़ीरो से लेस है, एक ज़ीरो से बड़ा है। तो जो ज़ीरो से लेस है उसको हम रिलेटिव मैक्सिमम बोलेंगे, और जो ज़ीरो से बड़ा है उसको रिलेटिव मिनिमम बोलेंगे। और जहाँ पे आंसर ज़ीरो आ गया है तो इनकन्क्लूसिव है, तो हम मतलब हमें नहीं पता कि इस पे क्या वैल्यू होगी। तो इसके लिए अगेन हम ये चेक करेंगे। वैसे तो हमें अंदाज़ा हो गया कि एक क्रिटिकल पॉइंट है, इस पे कोई मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम श्योरिटी के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि एफ डैश एक्स जो भी था हमारा वो ये था। तो हमने इस इक्वेशन को यूज़ करके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाले हैं एफ डैश एक्स की मदद से, तो 1 और -1 और 0, तो इंटरवल हमें इन्हीं के दरमियान रखना है, यानी 1 और -1 के दरमियान। तो मैंने -1 से 0 के दरमियान देख लिया और 0 से 1 के दरमियान देख लिया। तो साइन जो है वो इस तरह से चेंज हो रहा था कि दो प्लस आ गया, एक माइनस आ गया। तो इनका जब मैं प्रोडक्ट लूँगा तो आंसर माइनस में आएगा। इसी तरह यहाँ पे देखूँगा तो माइनस में आ गया। और साइन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जब साइन चेंज नहीं हो रहा तो हम क्या कह सकते हैं कि इन एफ डैश एट एक्स इक्वल्स टू 0 देयर इज़ नीदर अ रिलेटिव मैक्सिमम नॉर अ रिलेटिव मिनिमम एट दैट पॉइंट। ऑल ऑफ दिस इज कंसिस्टेंट विद द ग्राफ ऑफ एफ शोन इन। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया है कि जो नेगेटिव साइन है वो सेम आ गया है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो हम पीछे भी हम ये कंक्लूड कर चुके हैं कि ये एक क्रिटिकल पॉइंट ही है। अब नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्केविटी, यानी कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन जो है वो आपने बताना है। यानी फंक्शन आपका डबल डेरिवेटिव होगा एक्स से बड़ा, ज़ीरो से बड़ा है, तो आप कहेंगे कॉन्केव अप है फॉर दिस इंटरवल, और कॉन्केव डाउन जो है वो स्पेसिफिक इंटरवल आपको बताना पड़ेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे तीन पार्ट्स हैं और इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि ओपन इंटरवल, फाइंड ओपन इंटरवल हमें निकालना है कहाँ पे जो कॉनकेव अप है और कॉनकेव डाउन है जो फंक्शन है। तो पहले वाले के लिए हमने सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया है। तो डबल डेरिवेटिव जो हमने निकाला है पहले वाले पार्ट का वो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 है। तो 2 जो है वो कांस्टेंट है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो तमाम वैल्यूज ऑफ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी ये कॉनकेव अप है। ठीक है, तो कॉनकेव अप जो है ये ग्राफ रहेगा। तो अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो ये कॉनकेव अप का ग्राफ है। तो इसमें जो भी बाउंड्रीज आपको ऊपर जाती हुई नज़र आ रही हैं, कॉनकेव डाउन में नीचे की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, और दूसरा अगर आप एफ डबल डैश एक्स को आप प्लॉट भी कर देते हैं तो वो भी आपको नज़र आएगा कि 2 ही है, कांस्टेंट 2 चलता रहेगा। एक्स की वैल्यूज़ आप वेरी करें
तो इसका मतलब है कि वो ज़ीरो से बड़ा ही होगा। अब सेकंड पार्ट में जब आपने डेरिवेटिव निकाला है डबल, तो वो बन गया 6x, क्योंकि एक्स क्यूब का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, सेकेंड होगा 6x। फिर उसके बाद आप इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ अब आप ट्राई करें। x की वैल्यू अगर आप नेगेटिव रखेंगे, ज़ीरो से लेस रखेंगे, तो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा, यानी लेस हो जाएगा। इसका मतलब है कॉनकेव डाउन हो जाएगा फॉर दिस इंटरवल। सो वी कैन से दैट कि माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो जो है ये कॉनकेव डाउन है जो गिवन फंक्शन है एफ डबल डैश एक्स। इसी तरह से कॉनकेव अब जो है वो ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए है, और पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ आप एक्स की रखेंगे तो फंक्शन जो है वो पॉजिटिव रहेगा, तो विच मीन्स कि कॉनकेव अप होगा ये पूरे इस इंटरवल के लिए। अच्छा, इसी तरह से अगर आप ग्राफ को अगर आप चेक करें तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि राइट साइड पे ये कॉनकेव अप है, नीचे की तरफ ये डाउन जा रहा है इस पॉइंट से। फिर आप इसको भी प्लॉट करके देख लेंगे तो भी आंसर वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 3x स्क्वायर माइनस 6x है। अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 6x माइनस 6 बचेगा, 6 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। अब इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो वो ज़ीरो हो जाएगा पूरा ये फंक्शन, और अगर मैं 1 से ग्रेटर वैल्यू रखता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, कॉनकेव अप हो जाएगा। 1 से लेस रखता हूँ अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, तो ये कॉनकेव डाउन हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि एफ इज़ कॉनकेव अप ऑन 1 से प्लस इन्फिनिटी, और एफ इज़ कॉनकेव डाउन ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी टू 1। ठीक है। तो ये हमारा जो है, जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे एफ डबल डैश एक्स जो गिवन है 6x-1, तो आपको नज़र आ जाएगा कि जब 1 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो कॉनकेव अप हो रहा होगा, और डाउन होगी तो कॉनकेव डाउन हो रहा होगा। ठीक है।